में हम उस चंद्र और सूरज की बात करते हैं जो आपके सामने में दिखाई दे रहा है, वो नहीं है, वो एक फिजिकल एक्सप्रेशन है उसका। लेकिन ये सबटल विजडम है आपके बॉडी का, जिसके अंदर हजारों चंद्र, हजारों सूर्य एग्जिस्ट करता है, हजारों गैलेक्सीज एग्जिस्ट करता है। ये अद्भुत बॉडी जिसको ब्रह्मांड कह सकते हैं, कंप्लीट ब्रह्मांड, जो एक एक नहीं, ऐसे ऐसे ब्रह्मांड, ऐसे ऐसे संसार जिसमें हजारों लाखों एग्जिस्ट कर रहा है। इस चीज की बात हम कर रहे हैं। और वो सारे चीज के क्रिएशंस में, उस सारे ब्रह्मांड के मैनेजमेंट में यही तीन चीज की जरूरत है, वो है सूर्य, चंद्र और अग्नि, उसकी जरूरत होती है। तो आज की प्रक्रिया अग्नि की क्या कहते हैं, चंद्र की प्रक्रिया है। और चंद्र की प्रक्रिया को आज हम बहुत ही सुंदर ढंग से करेंगे और जिसमें बड़ा आनंद आएगा हमको। और इसके द्वारा क्या है, इसका बेसिक उपचार कि आप अपने किसी भी तरह के मनोभावना के कष्ट से आप दूर हो सकते हैं, जो आपके माइंड के अंदर होता है। रात में सोते समय नींद नहीं आती है, उल्टा सीधा विचार चल रहा है, किसी लोगों से नुकसान होने का डर है, किसी आदमी के ऊपर संदेह है, डाउट है कि आदमी गलत न कर दे, हमको नुकसान नहीं पहुंचा दे, या हमारे संबंध को खराब नहीं कर दे। इस तरह के बहुत तरह की मानसिक विचारधारा से हम ग्रसित होते हैं। इन सभी विचारधाराओं को दूर करने के लिए आज का जो क्रिया है, जो आपको चंद्र को मजबूत करता है और चंद्र को मजबूत करने के साथ आपके मनोविकारों को दूर करता है, आपके अंदर प्योरिटी और पीस को पैदा करता है, जिससे आप इतने सशक्त और क्लियर इंडिविजुअल होते हैं, जो अपने सामने वाले किसी भी कुबुद्धि को, रॉन्ग इंटेलिजेंस वाले को गवर्न करके बैलेंस कर सकते हैं, बहुत आसानी से, बहुत सिंपल वे में, बहुत ही सिस्टमैटिक वे में ऐसा आप कर सकते हैं। तो आज की प्रक्रिया इस तरह की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को करने के लिए आपको बड़ा छोटा सा एक मुद्रा लेना पड़ेगा जो चंद्र को बैलेंस करता है आपके अंदर। और इस मुद्रा में क्या करना है, आप मिडिल फिंगर के ऊपर मिडिल फिंगर को रखें, लेफ्ट हैंड के मिडिल फिंगर के ऊपर अपना मिडिल फिंगर को रख दें। रखने के बाद अपना राइट हैंड के रिंग फिंगर को मिडिल और रिंग फिंगर के बीच में दें। देखो ऐसे, ये मिडिल फिंगर के ऊपर रख दिया और अपना रिंग फिंगर मिडिल और रिंग फिंगर के बीच में दिया, राइट हैंड वाला, और लेफ्ट हैंड वाला रिंग फिंगर को अपने राइट हैंड के रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर के बीच में दिया। देखिए ऐसे, ये वाला इसके बीच में ऐसे दिया। और हम अभी इंडेक्स को इंडेक्स से मिला दिया यूं, और अपने थंब को मिडिल फिंगर के सेंटर में, देखिए ऐसे ऐसे देखना है, ऐसे टच कर दिया। अब देखिए ये जो प्रक्रिया है, ये जो मुद्रा है, ऐसे बनता है। बड़ा अद्भुत मुद्रा है ये। मिडिल फिंगर के ऊपर मिडिल फिंगर और उसके सेंटर पार्ट को थंब के दोनों पार्ट से, दोनों अंगूठे से जोड़ देना है, और अपने राइट हैंड के रिंग फिंगर को लेफ्ट हैंड के मिडिल और रिंग फिंगर के बीच में डाल दीजिए, और लेफ्ट हैंड के रिंग फिंगर को राइट हैंड के रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर के बीच में डाल दीजिए। ये प्रक्रिया ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, समझ में आ गई। इस प्रक्रिया को ऐसे करना है, और इसको देखिए आपको अपने लोअर एब्डोमेन के ऊपर रखना है। दिखाता हूं कैसे रखना है। तो ऐसा है, ये मुद्रा हम ग्रहण कर रहे हैं। ये मुद्रा ऐसे ऐसे ऐसे, और देखिए ये पोस्चर लोअर एब्डोमेन में जो जल का सेंटर है, जिसको स्वादिष्ठान चक्रा बोलते हैं, और ये ही जगह हमारे चंद्र भी ऑर्गेनाइज होता है यहाँ से। और फिर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस है वो हमारा ब्रीदिंग, लेफ्ट नॉस्ट्रिल का ब्रीथ है ना, ये बात। इस पोजीशंस में इसको रखना है और फिर बैठ जाइए आराम से। जब आप पोजीशन गेन कर लेंगे,
पोजीशन गेन करने के बाद अपने टंग को दांत के जस्ट पास में रखें, दांत के जस्ट पास में, अपर पैलेट के पास टच कर दें। वो चंद्र को गवर्न करता है। जब आप सामने रखेंगे तो चंद्र होगा, जब बीच में रखेंगे तो सूरज होगा, और जब सबसे पीछे रखेंगे तो वो अग्नि गवर्न होता है। तो जब आप दांत के ठीक सामने में अपने जीभ को रखते हैं तो ये सूक्ष्म प्रक्रिया है, सूक्ष्म आसन है जीभ का अपर पैलेट के फ्रंटल पार्ट में, जहां से दांत शुरू होता है उस जगह रखना। तो इससे अपने आप आपकी चंद्र गवर्न होने लग जाती है। जब आप ये मुद्रा कर लें, जीभ को इधर रख लें, और रखने के बाद अब आप धीरे से सांस को लेंगे। अब इस दिमाग को अब अपने सिर्फ लेफ्ट नॉस्ट्रिल के पास में रखें। महसूस करें कि आपका जो सांस है सिर्फ लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ऊपर जा रहा है, फिर घूम करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही बाहर आ रहा है। जब आप इस मुद्रा में रहेंगे तो लेफ्ट से ही जाएगा, नेचुरल जाएगा, लेकिन आपको उधर अपने माइंड को ले जाना है, जिसकी वजह से आप मर्ज हो सकेंगे, रति कर सकें चंद्र के साथ। आपके बॉडी के अंदर जो चंद्र है उसको महसूस कर सके, उसको फील कर सके, शीतलता का अनुभव कर सके। इसीलिए तो लेफ्ट से सांस ले जाएंगे और फिर लेफ्ट से ही सांस को धीरे से, जितना स्थिरता, जितना स्लो हो सके, जितना ईज हो सके, बिना किसी मूवमेंट का, बिना किसी एक्टिविटीज का, बिना किसी थॉट्स का, आप इस प्रक्रिया के साथ जुड़े रहे। तो ये प्रक्रिया 7-8 मिनट हमको करना है, और करने के बाद हमको जो हम फिर ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करने के लिए ये मुद्रा को छोड़ देना है। इस मुद्रा को छोड़ देने के बाद, ठीक है, बड़ा सिंपल सा मुद्रा अडॉप्ट करना है। वो मुद्रा है ये, देखिए, अपने इस तीनों उंगली को लेफ्ट हैंड थंब से दबा दें, इसको भी लेफ्ट हैंड से दबा दें, और अपने रिंग फिंगर को रिंग फिंगर से टच कर दें। सर एक बार फिर से बताइए। देखिए, आप अपने तीनों उंगली को दबा लें लेफ्ट हैंड में थंब से, राइट हैंड में भी अपने तीनों उंगली को दबा लें, और इस लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड का लिटिल फिंगर को रख दें, ऐसे। देख रहे हैं? बस इस मुद्रा में आ जाए, और आने के बाद खुद को ऑब्जर्व करते रहें कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, और एंजॉय करते रहें। ये दोनों मुद्रा करके आप किसी के भी इमोशनल प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर सकते हैं। वो आपके विरुद्ध कोई भी गलत नीति नहीं बना सकता, आपको दुख नहीं पहुंचा सकता, तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। ये भौतिक विजडम है। फिर इसके द्वारा आपको भय नहीं हो सकता, किसी भी चीज के लॉस होने का डर नहीं रहेगा, और आप बहुत ही स्वच्छंद होकर के अपने जीवन में बहुत ही सारगर्भित, पावरफुल डिसीजंस कर सकते हैं। तो ये बात होती है ना। तो हमने पहला मुद्रा ले लेंगे, मिडिल फिंगर के ऊपर मिडिल फिंगर रख दिए, राइट हैंड का रिंग फिंगर को मिडिल और रिंग के बीच में डाल दिए, लेफ्ट हैंड का मिडिल फिंगर रिंग फिंगर को राइट हैंड के रिंग और लिटिल फिंगर के बीच में डाल दिए। अब इसको दोनों को, छोटी उंगली को छोटी उंगली से जोड़ दिए, और हमारे थंब को मिडिल फिंगर के बीच में रख दिए, ऐसे, है ना। बस ये मुद्रा ले लिए, इसको लोअर एब्डोमेन के ऊपर इस मुद्रा को व्यवस्थित कर दिए। अब हम अपने आंख को बंद कर लेंगे। बंद करने के बाद मन को थोड़ा सहज रखेंगे। 2-3 बार डीप ब्रीथ को छोड़िए, ब्रीथ आउट करिए, डीप ब्रीथ आउट,
छोड़ने के बाद अब अपने जीभ को अपर पैलेट के फ्रंटल पार्ट में लगाइए। अब मन को अपने ब्रीथ के ऊपर ले जाएं। देखें कि कैसे आप सांस के साथ अपने शरीर में घुसते हैं और सांस के साथ शरीर से बाहर निकलते हैं। मन को सांस के ऊपर लाएं, भटके नहीं, स्थिर रहें, जस्ट बी काम।
अपनी मुद्रा को बदल लें और फिर अपने आप को विटनेस करें।
दोनों हाथ को आपस में रब कर लें। राइट हैंड से लेफ्ट अंगूठे को पकड़ लें और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट आईज के ऊपर रख दें। फिर से दोनों हाथ को रब कर लें। दोनों हाथ को अपने सर के ऊपर रखें, जिससे कि आपका पूरा सर आपके हाथ के नीचे आ जाए। फिर दोनों हाथ को आपस में रब कर लें। दोनों हाथ को दोनों साइड से लोअर एब्डोमेन के ऊपर रखें, जहां ओवरीज का जगह है उस जगह में, और अपने टंग को माउथ के अंदर राइट लेफ्ट दांत के साइड साइड से घुमा दें। सलाइवा को निगल जाए। फिर से दोनों हाथ को रब करें और अपने थ्रोट को ऊपर से नीचे की ओर ले आए। दोनों हाथ को रब कर लें, अपने आंख के ऊपर रखें, धीरे से अपनी आंख को खोलें। बहुत ही शांत, स्थिर, स्निग्ध, प्रेममय मन, आत्मा और शरीर के साथ स्थिर रहे। फिर अपने कंधे को धीरे से लूज कर लें, पैर को हिला डुला के ठीक कर लें, ज्वाइंट सबको फ्री कर लें। बहुत ज्यादा बात 5-7 मिनट तक नहीं करें। स्थिर रहें, एक जगह बैठें, रिलैक्स रहें। इस अवस्था से अचानक आप निकल करके अगर इधर उधर की बातों में अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं, तो उसमें जो एक सार गर्भिता, जो आपके अंदर जो प्योरिटी और पावर जो जनरेट हुआ है, वो चीज डिस्टर्ब हो जाती है, डिस्टॉर्टेड हो जाती है। हाँ, उसको बड़ा ही स्थिर और संचित रखना है, इसको एंजॉय करना है, आनंद में लाना है, प्रेम में लाना है, सहज रहना है, मुस्कुराते हुए रहना है। तो इसलिए थोड़ी देर बात नहीं करना है लोगों से बिना मतलब का। जितना कम बोलें, शरीर को स्थिर हो जाने दें। जब वो एक्टिव होता है 5 मिनट के बाद फिर से आप बातचीत करने लग जाए। बहुत ही सुंदर उपचार है। किसी को नींद नहीं आती है, किसी को डिप्रेशन रहती है, किसी को हमेशा नेगेटिव थॉट्स रहता है, किसी को आत्मविश्वास की कमी है, जो अपने जीवन में स्टेबल नहीं है, डिसीजंस नहीं कर पा रहा है, लोगों के द्वारा बहुत ही प्रताड़ित और दुखी होता है, उस सब आदमी के लिए ये मुद्रा करना ही काफी है। समस्या अपने आप ठीक हो जाए।
सारा चीज सुंदर हो जाएगा, एनर्जेटिक हो जाएगा। लेकिन आप ये नहीं सोचिए कि आपने अभी किया और इमीडिएट हो जाएगा ना। पेशेंस रखना है, बहुत जरूरी है, करना पड़ेगा, बॉडी को डेवलप करना पड़ेगा, तब जाकर के चीजें बेहतरीन और आनंदित हो। इसी के साथ आज हम विदा लेते हैं। आप लोगों को उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम जीवन की शुभकामना देते हुए शुभ रात्रि। सभी आदमी खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, आनंदित रहें, है ना।